अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की थी कि आम इंतखाबात में इंतखाबी अमला यानी DROs, ROs उनकी जो खिदमात हैं उनको ब्यूरोक्रेसी से नहीं बल्कि इसके लिए अदालती अमले की खिदमात हासिल की जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के पास वो ये दरख्वास्त और इस्तदा लेके गए थे कि जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी को DROs और ROs के तौर पर भर्ती किया गया है ये इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रात देर ये फ़ैसला आया तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे कि तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा कि इंतज़ामिया से जो अमला लिया गया है वो सारा प्रोसेस रोक दिया जाए और ये मामला फ़र्दर समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेजने की सिफारिश कर दी। अब इससे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। सबसे पहला तो इसका असर यही नज़र आया कि नतीजतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ROs और DROs की ट्रेनिंग जारी थी मुल्क भर में उसको रोक दिया। लेकिन ट्रेनिंग रोकना एक इशारा ज़रूर, इससे बड़ा इशू ये कि सवालात उठ गए हैं कि क्या इलेक्शन स्केड्यूल और 8 फरवरी की जो तारीख़ है वो भी असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडरान हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर अली गौहर ने ये वजाहत की कि जो ये दरख्वास्त का फ़ैसला आया है वो इसके नतीजे में इलेक्शंस में ताख़ीर नहीं चाहते। उनका तो एक उसूली मौक़िफ़ है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि अदलिया से होने चाहिए जो अदालती अमला है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये इलेक्शंस में ताख़ीर की एक साजिश है। ये भी कह दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर ताख़ीर हुई इलेक्शंस में तो ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो दोगली पॉलिसी है, बाहर कुछ और कहते हैं सियासी अरीना में कि इंतखाबात चाहिए, हर हालत में टाइम पर चाहिए, लेकिन अदालत में जाके इस तरह की दरख्वास्तें जमा करवाते हैं। तो अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा, इशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी राय सबसे पहले इसके ऊपर इशाद भट्टी साहब जानना चाहूँगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो दुरुस्त है? क्यों अदालती अमला ही चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इस वक्त तो इलेक्शंस की डिले की बातें हो रही हैं। मैडम शेख, रात के पिछले पहर महफूज फैसला गैर महफूज हुआ। जब घड़ी रात का 1 बजाए जानू घर ना आए तो समझो मामला गड़बड़ है। मैडम शेख, ये शहबाज शरीफ साहब ने अगर मगर के साथ मुमकिना ताख़ीर क्यों लगाया है? ये तो बड़ा ये तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए हैं। वैसे मेरे चीफ जस्टिस ने मौलाना साहब, जरदारी साहब, अमीर मकाम साहब को अभी तक नहीं बुलाया जिन्होंने शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की है। और मैडम शेख, अगर शहबाज शरीफ मौलाना साहब, जरदारी साहब, अमीर मकाम साहब के हवाले से ये गुफ्तगू करते कि वो ताख़ीर चाहते हैं इंतखाबात की तो मैं मान लेता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने ये कहा है। उन्होंने तो दरख्वास्त दी थी कि गैर जानबदार अमला चाहिए। गैर जानबदार बिल्कुल मिलना चाहिए उन्हें, हर पार्टी का हक है। उन्होंने ये दरख्वास्त तो नहीं दी थी कि हमें ताख़ीर कर दें इलेक्शन में। मैडम शेख, इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो आज इमरान खान जो आज जेल में है और तहरीक इंसाफ जो दर बदर हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह हम नहीं तो तुम भी नहीं, माई वे और हाई वे। मतलब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो इलेक्शन करवाएं, मतलब इलेक्शन और कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, 62 जलसे, 38 रैलियाँ और जुलूस, लॉन्ग मार्च, खुफिया मुलाकातें, खुफिया मुज़ाकरात, किसके लिए? इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। मैडम शेख, ये जो है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है 2018 में ब्यूरोक्रेसी नहीं RO थी, तो उनको शायद भूल गए कि 2013 में जुडिशल अफसर RO थे। और अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2018 में ब्यूरोक्रेसी ROs थी तो 2018 के इंतखाबात तो धांधली नहीं बल्कि धांधला ज़दा थे, जुर्लू ज़दा थे। मतलब तब ब्यूरोक्रेसी भी धांधली में इन्वॉल्व थी। तो अब क्या आप चाहते हैं कि दोबारा ब्यूरोक्रेसी लगे? और मैडम शेख, आखिरी बात, निगरान हुकूमतें मुतनाज़े हैं और ब्यूरोक्रेसी तकरीबन ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा मुतनाज़े है पिछले 1.5-2 सालों से। और एक पार्टी बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह निगरान हुकूमतें पार्टी बनी हुई इस तरह ब्यूरोक्रेसी भी पार्टी बनी हुई है। 16 महीने शहबाज हुकूमत देख लें, थोक के हिसाब से तबादले उन्होंने किए, अब चुन चुन के अफसर लगाए।
KP में मौलाना साहब ने पहले 6 महीनों में और फिर दूसरी हुकूमत ने जो बाद में नए वज़ीर आला आए, और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब ने चुन चुन कर तहरीक इंसाफ के अफसरों को हटाया और नए दूसरे अफसर लगाए, और हत्ता के नैब में से भी जिन पर शुबा था कि ये तहरीक इंसाफ के दौर के लगे हुए उनको भी हटा दिया। लिहाजा ये इस पॉइंट में वज़न है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो पहले ही मुतनाज़ हो चुकी है, निगरान हुकूमतें जो पहले ही मुतनाज़ हो चुकी हैं, उनकी बजाय ला अफसर जो हैं वो आके इसको आरोज़ बने, और अच्छी बात है। और इसकी बुनियाद पर ये ना मत करें कि वो इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं, आप उनको अभी कल ऑर्डर कर दें, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, काफ़ी टाइम अभी पड़ा हुआ है, इलेक्शन हो सकते हैं, कौन ताख़ीर चाहता है? बिल्कुल ताख़ीर ना करें, इलेक्शन करवाएं। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है न्यायी साहब कि ब्यूरोक्रेसी के लोग, चलें 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ठीक है, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि इसमें वज़न है कि जानिबदार होते हैं, लेकिन फिर ये क्या गारंटी है कि जो अदालती अमला होगा वो गैर जानिबदार होगा? क्योंकि 2013 में तो हमने देखे कि उनके ऊपर भी सवालात उठ गए। मेरा नहीं ख्याल कि 2018 का इलेक्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने कराए हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं कराया गया, बल्कि ये उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन RTS का हुआ तो फिर जाके बड़ी हुए एंड क्राई हुई, और जुडिशरी ने फिर अपने आप को जो है उसमें से ऑप्ट आउट किया, या कहा कि हम अपने बंदे नहीं देंगे। सही कह रहे हैं। जुडिशरी ने इनकार कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बड़ी पसंद आई है, मेरा ख्याल है इससे अगर कम अज़ कम तहरीक इंसाफ जो है खुश हो जाए, लेकिन बात एस्टेब्लिशमेंट को कहने की है, क्योंकि कौन लगाएगा? इलेक्शन कमीशन के बाद कश्मीर के बारे में तो इमरान खान साहब भी बड़ी दफ़ा बता चुके हैं कि वो जो है कहाँ से सुन रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मैं तो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ, लेकिन चूँकि मुझे पता है कि हमारे जो कई इदारों का दूसरे इदारों में अमल दखल एक उसी तारीख है, और बड़े अच्छे दिगे कोर्स से मेयर भी लेते हैं, और एक उनका राइट भी है कि उसमें या उसका अपने इस्तेकाक समझते हैं, उनको अपने मुताबिक चलाना या उनसे अपने मुताबिक फैसले लेना या देना उनसे। तो क्राइसिस ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी है इसके अंदर मेरी अभी जो वकील हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, उनसे मेरी अभी बात हुई है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चंद दिन पहले उन्होंने ये एप्लीकेशन ये दी थी, पटिशन दायर की थी, और जस्टिस नजवी साहब जो हैं उन्होंने जाके उस पटिशन के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट से फैसला दिया। इससे तो ये लगता है जो उन बकौल उनके कि वो इलेक्शन लेट नहीं होने देंगे, और उन्होंने लार्जर बेंच के लिए बता दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, और लार्जर बेंच की एप्लीकेशन दे दिया कि आप लार्जर बेंच के लिए अप्लाई करें। ज़ाहिर है आज या कल बन जाएगा, अगले हफ्ते लग जाएगा, 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। तो कोर्ट क्या फैसला करेगा कि अगर वो नहीं लगते तो फिर कौन लगेगा? या तो अदालत अपने बंदे दे, अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल फैसला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को केस किया है कि अपने बंदे दे, क्योंकि जुडिशरी वाहिद है कि जो कुछ भी हो उसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है। बाकी चाहे तहरीक इंसाफ के लॉ ऑफिसर जो भट्टी साहब की तजवीज़ है, क्योंकि वकीलों के अंदर तहरीक इंसाफ क्या ढूंढ रही है, वकीलों के अंदर ही सारे अपने कैंडिडेट ढूंढ रही है, ये इन्होंने नहीं कहा, ये मुझे पता है कि वो कर रही है। और फिर ये भट्टी साहब की तजवीज़ भी आ गई कि लॉ ऑफिसर हो, तो मेरे ख्याल वहाँ ज़्यादा आसूदगी है वकीलों के अंदर। तो तहरीक इंसाफ की तो अगर दिलजोई करनी है तो मेरी एस्टैब्लिशमेंट से दरख्वास्त है, और मैं भट्टी साहब की हाँ में हाँ मिलाता हूँ, बल्कि तारीद करता हूँ कि आप लॉ ऑफिसर लगा दें ताकि झगड़ा मुक जाए, ख़त्म हो जाए। आखिरी बात सिर्फ ये है कि ये जो कुछ भी कर लें, ये जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन को मुलतवी करने में एक और मददगार साबित होगा। बाकी दूर की कौड़ी है ना, इसमें कोई सर अच्छा आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आपकी दरखास्त गुजार से बात हुई है, तो क्या उनको ये अंदाजा है या आपने उनसे पूछा कि क्या वो उनको एक खदशा था कि वो एक आलाकार के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है उनकी दरखास्त इलेक्शन ताखीर में? मैंने सलमान अबू ज़र से पूछा, बल्कि कल रात मैंने उनको इसकी मुबारकबाद भी दी इसकी, क्योंकि नौजवान वकील है, इतना बड़ा उन्होंने केस जीता है, उनको एक लीड स्टोरी मिली है, कवरेज मिली है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे इस उम्र में इस तरह की चीज़ डिस्कस हो जाना वो उनके लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। तो चुनाचे मैंने कल भी फ़ोन किया था मुबारकबाद का, और आज पूछा, वो ये कह रहे हैं कि ये बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिस स्पीड ऑफ लाइट के साथ जस्टिस नजवी साहब ने इस केस को डिस्पोज किया है,
और फौरन कहा जी लार्जर बेंच बनाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है और उसमें उन्होंने इतना जरूर कर दिया है। हमें बिल्कुल नजफी साहब की काबिलियत पे और उनकी मुस्तादी के ऊपर शक नहीं, लेकिन मसला ये शहजाद इकबाल साहब की अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं। सिर्फ 2 जुमले। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं, भट्टी साहब क्या ये बेहतर नहीं होगा हम सबका ओपिनियन ले लें, फिर मैं आपका आंसर ले लूं और फिर हम बहस कर लें? मैडम शेख, अच्छा चलें, जुमले सिर्फ, अगर शहजाद साहब इजाजत दें तो। जी भट्टी साहब आप बोलें फिर। एक तो आजकल वक्त न्याजी चल रहा है, मेरे भाई हफीजुल्लाह न्याजी साहब की सारी बातें दुरुस्त हैं। वो कह चुके हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ हारेगी, और वो कह चुके हैं कि वो कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को कुछ भी नहीं जे असल काम किधरे हो जे। मैं तो हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते जो कुछ आजकल वो कह रहे हैं। लेकिन ये जो 2018 वाला था, ये मैंने नहीं कहा था ब्यूरोक्रेसी, ये आंखों के तारे शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने इंतखाबात करवाए। लिहाजा अगर वो गलती पर हैं तो वो हैं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, आई थिंक द ग्रेटर डिबेट इज, शहजाद इकबाल साहब आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। कंपैरिजन करते हैं, ये जो मामला उठा हुआ है तहरीक इंसाफ की भी दरख्वास्त के, उनके ख्याल में अगर जुडिशरी से अमला आएगा तो वो गैर जानिबदार होगा, ब्यूरोक्रेसी जानिबदार होगी। किस हद तक वजन है इसमें? क्योंकि हमने तारीख में देखा है जुडिशरी वाज अ पार्ट ऑफ द इंतखाबी अमला, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल उठे। बहुत शुक्रिया अलीना। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं, लेकिन जब इलेक्शन का मामला आता है तो फोर्सेस की जानिब से कहा जाता है कि हमारे पास इनफ इस वक्त डिप्लॉयमेंट नहीं है कि हम जो है इलेक्शन करवा सकें, तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। जब सूबाई असेंबली का मामला था, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो हुकूमत वक्त है वो कहती है हमारे पास पैसे नहीं इलेक्शन वक्त पे करवाने के, तो हम पैसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते इस वक्त। जुडिशरी कहती है कि हमारे पास इतने सारे जुडिशियल लॉ ऑफिसर्स नहीं है, तो हम वो आपको नहीं दे सकते इलेक्शन करवाने के लिए। सियासी जमातें जो है वो वक्त पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। कभी कहते हैं कि बर्फबारी होगी तो कैसे होंगे इलेक्शन, कभी कहते हैं दहशतगर्दी है तो इलेक्शन कैसे होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और फ्री एंड फेयर करवाना, उस पर सवालात उठ रहे हैं कि ना आपने वक्त पे इलेक्शन करवाए और ना आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अजीब सा मुल्क है जहां पे हम ख्वाहिशमंद हैं कि जमहूरियत फले फूले, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कोई अपना हिस्सा डालना नहीं चाहता। ख्वाहिशात पर ही फैसले हो रहे होते हैं कि इलेक्शन कब करवाने हैं, कोई इसमें जो प्रोसेस है वो तो बाहर ही रह जाता है। पिछले एक हफ्ते में अमीर मकाम साहब, जो कि कोई छोटी शख्सियत नहीं है, नून लीग के सदर है KPK के, उन्होंने कहा 1-1.5 महीना इलेक्शन मुलतवी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजर रहमान साहब ने कहा जी बिल्कुल डिले हो जाए 1 महीने, अगर हमने साफ और शफाफ कराने आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिफ जरदारी साहब ने कहा इलेक्शन डिले हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM पाकिस्तान ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं और उसके लिए अगर थोड़ा सा वक्त मजीद लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो रवैया है सियासी जमातों का। शहबाज शरीफ साहब बात कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इसकी तहरीक इंसाफ पर आएगी, और 2018 के इंतखाबात जो है वो जुडिशरी ने नहीं करवाए थे, लो जुडिशरी ने नहीं करवाए थे, ब्यूरोक्रेसी ने कराए थे। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है 131 जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो सारे जुडिशरी से थे। सिर्फ पाटा और बलूचिस्तान के 3 अजला में जो थे वो जुडिशरी से नहीं लिए गए थे अफसर, वो इंतजामिया से लिए गए थे क्योंकि वहां अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा जुडिशरी ने करवाए थे। वो एक और बात है कि जुडिशरी ने 2013 के इंतखाबात करवाए और आसिफ जरदारी ने कहा वो RO इलेक्शन है। 2018 में भी RTS बैठ गया, लेकिन वो भी उस वक्त लोअर जुडिशरी ने करवाए थे। लेकिन फैक्ट हमें सामने रखना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब की ये बात फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। जहां तक इस पिटिशन का ताल्लुक है, इस पिटिशन की बुनियाद पे तो इलेक्शन मुलतवी होने ही नहीं चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि PTI करवाना चाह रही है, तो PTI तो जहां तक हमें नजर आ रहा है, हमें तो ये नहीं पता कि वो कैंपेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हम यहां बैठ के रोज बात करते हैं उनको कैंडिडेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और अगर PTI वाकई इतनी पावरफुल है तो मेरे ख्याल से 2 असेंबलियों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन उनको मिल जाता। जब उन्होंने तहलील की उनको नहीं मिला 90 दिन में इलेक्शन। PTI तो ये भी चाहती थी कि जब कौमी असेंबली समेत दूसरी असेंबलियां तहलील हुई तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए, तो उनकी तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब सडनली शहबाज शरीफ साहब हमें ये बता रहे हैं कि PTI इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने एक पिटिशन डाली और उस बुनियाद पे इलेक्शन डिले हो जाएंगे। मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये PTI से पूछने की वाली बात है कि इंटेंट उनकी क्या थी। इंटेंट ये है कि इलेक्शन डिले करानी है, इंटेंट सिर्फ ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से ना हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे एक धब्बा तो लग चुका है। इस वक्त अगर आप देखें निगरान हुकूमतें इतने तवील अरसे से चल रही है, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर है, और उनकी जानिबदारी के हवाले से तो खुद सियासी जमातें सवाल उठाती रही है कि निगरान सेटअप किस तरीके से काम कर रहा है। नून लीग भी तो गई हुई है ना बशीर मेमन के थ्रू।
जी, ये अलीना एक्सक्यूज के तौर पे, बहाने के तौर पे इस्तेमाल जरूर हो सकता है इलेक्शन डिले करवाने के लिए कि अब ये पिटिशन आ गई है तो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम ट्रेनिंग रोक देंगे, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट खुद भी इनकार कर चुका है अपने ऑफिसर्स देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुका है। तो इस नतीजे पे लार्जर बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट शुड रीच टू अ कंक्लूजन कि क्या जुडिशियल ऑफिसर्स लोअर कोर्ट से दस्तयाब हो सकते हैं। नहीं हो सकते तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये फैसला जो है 2-3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, इसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ना तो मुझे नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने कहा, वो तो इतनी ताकतवर नहीं, वो तो उनको तो सिंबल नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहां से इतने बाइख्तियार हो गए कि एक पिटिशन के जरिए वो इलेक्शन डिले करवा देंगे। तो अगर इलेक्शन डिले हुआ, जैसे कि नियाजी साहब ने कहा, जो ताकतवर लोग हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, जो मुक्तदर हैं, वही इलेक्शन डिले करा सकते हैं। बाकी किसी पार्टी के बस की बात नहीं है ये करवाना। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद इसी के ऊपर हम ज़रा बात करेंगे कि अब बॉल जो है वो लार्जर बेंच के कोर्ट में है। बेंच कब नोटिफाई होता है, कितनी देर तक फैसला आता है, सारे सवाल एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ को एतराज़ है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि अदालती अमला होना चाहिए इंतखाबी आरओज़ DROज़ के तौर पर, और उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर भी कर ली है। महमल, आप इस चीज़ को आगे किस तरह देख रही हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब जो एतराज़ उठा रहे हैं वो दुरुस्त है? ऑल्सो आई थिंक द बिगर क्वेश्चन इज़ कि क्या ये ताख़ीर का बायस बन सकता है, या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जल्दी इसके ऊपर कुछ आ जाएगा? देखिए लीना, जो बात है ना कि क्या PTI जो है वो डिले चाहती है इलेक्शन में, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। PTI तो एक्चुअली चाहती है कि टाइमली इलेक्शंस हो, और जिस तरह हम पहले भी हमारे साथी इस पे बात कर चुके हैं कि वो तो पहले से इलेक्शंस के लिए तैयार थे, तो वो कोई ताख़ीर चाहते हैं। लेकिन जो आपने बात की कि क्या कोई ताख़ीर हो सकती है, देखिए इस वक्त यानी कि बिल्कुल, एक तो ये आप देख लें दिसंबर का महीना है, छुट्टियां भी आने वाली है जुडिशरी की, तो ये जो टाइमिंग है ना, ये इसको जिन्होंने अगर डिले कराना है वो इसको एक्सक्यूज बनाकर करवा सकते हैं। होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऐसा, ये बात दुरुस्त है। जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि अदलिया को तो चाहिए कि जल्द से जल्द इस चीज़ को निपटा कर, इस पर फैसला करके जो भी उनका फैसला होना है, और वो ये चीज़ जो है ख़त्म करे और इलेक्शन कमीशन के पास, ताकि कोई इसकी एक्सक्यूज ना हो। लेकिन एक्सक्यूज तो आपको पता है कि अगर जिन्होंने डिले कराना है और वो मुक्तदर हल्के होंगे, वो कोई ECP तो नहीं होगी कि उनकी अपनी कोई डिसीजन इस तरीके से होगी, तो जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर उन्होंने एक्सक्यूज बनानी होगी तो वो PTI की पिटिशन को एक्सक्यूज बनाकर उन्हीं से जो है मतलब कि उस पे कहकर इलेक्शन डिले कर तो सकते हैं। जहां तक बात है कि अदलिया की, अभी यहाँ पर डिस्कस भी हुआ 2013 के इलेक्शन में जरदारी साहब ने भी कहा था कि आरोज का इलेक्शन, और आप देखिए कि इमरान खान साहब को भी एतराज था, उस वक्त उन्होंने भी धांधली का इल्जाम लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ तो, और 2018 में तो हमने देखा है कि वैसे ही RTS बैठ गया। तो वैसे तो यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि अगर किसी ने कुछ करना होता है, रिजल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करना होता है या कुछ चीजें तब्दील करनी होती है, तो वो तो फिर RTS जैसे बिठा दिया गया था, इस तरीके से भी हो जाते हैं। और डिले करने की एक्सक्यूज अगर वो PTI के कंधे पे रखकर उन्होंने बंदूक चलानी होगी तो वो ये भी कर सकते हैं। होना बिल्कुल नहीं चाहिए। इलेक्शन अब अल्लाह अल्लाह करके तो हमें 8 फरवरी की, अगर ऐसा है तो PTI क्यों, जैसे आपने मेंशन किया एक तारीख है हमारे सामने 2013 के खास तौर पर इंतखाबात की, तो फिर PTI क्यों मुसिर है, या क्या उनको हासिल होगा अगर अदालती अमला एज इंतखाबी अमला हो? तो देखिए लीना, होता ऐसे है कि क्योंकि ये वैसे तो जो है पिटिशन, ये तो उनके वकला ने भी जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि खान साहब के कहने के ऊपर उन्होंने ये चीज़ की है। ये पिटिशन भी इसीलिए दायर की। वो हो सकता है कि खान साहब से जब बात हुई और उनको बताया गया हो कि जी ब्यूरोक्रेसी वालों ने करना है, तो ये लाहौर की DC ने तो MPO लगाया, बाकी ये जो है ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कह दिया हो कि आप पिटिशन कर दें। वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई जानबूझ के कोई इस तरह की चीज़ की है कि कोई ये साजिश है या ऐसी है, लेकिन कह सकते हैं कि आप जज्बात में, या वो अगर वो नो साजिश नहीं, मैं एज अ सियासी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक, समझना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे हासिल क्या होगा। उनके लिए तो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो उन्हें लग रहा है कि उनकी लॉन्ग मार्चेस भी, उनके लोगों के साथ भी जो 9th मई के बाद हुआ है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी इन्वॉल्व है। जुडिशरी वाली बात जो है ये सही है कि एक्चुअली इस वक्त जो वकला बरादरी है, टिकट्स की भी जो PTI की बात हो रही है, आप देख लें अब तो चेयरमैन भी जो है वो एक वकील है,
ठीक है ना, पीटीआई के। फिर उनके बड़े बड़े पोजीशन दूसरे ओहदों के ऊपर भी वुकला है। इस वक्त खान साहब से भी जिनकी मुलाकातें हो रही है वो वुकला बरादरी की हो रही हैं। हमें पता है कि चंद वकील भी जो हैं, जो कुछ नामवर हैं कुछ, और वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये जो चीजें फिर पीटीआई के अंदर ये डिस्कशन हुई है, और ये कई महीने पहले हुई थी कि अगर इस तरीके से जो उनके मेन लोग हैं अगर वो जेल में हुए या उनको ना इलेक्शन लड़ने दिया गया या कुछ लोग छुपे हुए हैं और इस तरह की जो उनके लीडर थे, तो जी वुकला बरादरी के लोगों को टिकट्स दे दी जाएंगी। वो जो है इस चीज को अपने तरीके से फाइट भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको शायद इस वक्त जुडिशरी या वुकला बरादरी के ऊपर जो है उनको शायद वो आरओस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट था। लेकिन बात वही है अलीना कि 2013 के इलेक्शंस के अंदर भी तो खान साहब ने इल्जाम लगाए थे ना, और 2018 में आरटीएस बैठ गया था। तो ये तो कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है, गारंटी के अगर उधर से लगवा देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मसला सिर्फ ये कि एज एन एक्सक्यूज इस पिटीशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी दरखास्त उनके गले पड़ गई? देखिए, मुझे तशवीश इस बात की है कि ये फैसला इतने रात गए क्यों आया, और रात गए फैसले, आपको पता है रात गए फैसले जब आते हैं तो फिर उससे तशवीश बढ़ जाती है। आपकी रीडिंग क्या है इसके ऊपर? मेरी रीडिंग तो ये है कि ये इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बन सकता है। और देखिए, कल इलेक्शन शेड्यूल आना है, इस चीज़ का कवी इम्कान है कि कल इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा। इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि अगर कल इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता तो फिर 54 रोज़ वाला मसला फिर खड़ा हो जाएगा। देखिए, सबसे अच्छी, आई थिंक 16 तक टाइम है। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात, देखिए जाहिर है जो आपकी नौकरशाही है वो कम्प्लीटली पोलिटिसाइज है। आपकी अगर लॉ ऑफिसर्स हैं वो निस्बतन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पोलिटिसाइज नहीं है, पॉलिटिकल व्यूज़ तो सबके होते हैं, बहुत कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा पोलिटिसाइज होते हैं। तो आइडियल तो अच्छी बात तो यही है, लेकिन आइडियल क्या है? आइडियल सिचुएशन तो ये जो आगे चल के हो सकती है, इसमें तो नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ होना चाहिए, चाहे वो कई हज़ार लोग हों, आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कंप्लीटली स्टाफ अपना होना चाहिए, ताकि चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट हो, चाहे वो, और उसके बाद आप ये भी फैसला कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराए, वही गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करे, इलेक्शन कमीशन पूरे सारे इंतज़ाम टेक ओवर करे, इलेक्शन कमीशन का अपना अमला हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर्स हों चाहे दीगर हों, वो ही इलेक्शन कराएं, ताकि ये जो तासुर है ना कि जी ये गवर्नमेंट जो है इसके अंडर ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, इस चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो या कोई और गवर्नमेंट हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पोलराइज भी हैं और पोलिटिसाइज भी हैं। जुडिशरी भी किसी हद तक है, लेकिन इसलिए अब जिस तरह शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होगी, तो अच्छा होता अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं, जब जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि 8-10 रोज़ वो हो जाते, अच्छी बात होती। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये कहते जब मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बात की थी, तब तो आज उनकी बात का वेटेज होता कि उन्होंने उस वक्त भी ये वो की। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन ऑलरेडी डिले हो चुका है। हाँ, लेकिन महमल ने जो बात अभी कही है उसमें बड़ा वजन है कि पाकिस्तान, अगर दूसरा रुख देखा जाए पिक्चर का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एज अ सियासी कि उनके चेयरमैन जो हैं वो वकील हैं, एक वकला में उनकी सपोर्ट है, वो एड शायद लेना मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को, आप इसको कैसे देखेंगे कि जहां पहले जुडिशरी इतनी पोलराइज्ड और उनसे मुतल्लिक एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद रहा है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस तो देनी चाहिए थी, लेकिन जब आप पिटिशंस में चले जाते हैं तो दरअसल इस चीज़ का इम्कान होता है कि आप ट्रैप हो जाएं। और मुझे बज़ाहिर अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो यही लगता है कि इसको बेस बना के ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इलेक्शंस आपके जुडिशरी करा चुकी है माजी में, तो भाई अभी भी करा सकती है। ब्यूरोक्रेट्स, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कंप्लीटली पोलिटिसाइज है और पोलराइज्ड है। ऐसे ऑफिसर के तहत उनके अंडर इलेक्शन कराना ज्यादा कंट्रोवर्सी, यानी कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर पहले ही अदलिया से मुतालिक पिछला दौर जो गुजरा, बहुत से सवाल आते हैं, एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, उसमें आके अगर अगले इलेक्शंस के ऊपर सवालात खड़े हो जाते हैं
लेट्स से हमने पहले देखा हुआ ये जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दे देती है मुखालिफ पार्टी कि जी हम इलेक्शंस को नहीं मानते, हम धरना दे रहे, तो वो तो और क्योटिक नहीं हो जाएगा? जुडिशरी को इन्वॉल्व होना चाहिए इलेक्शंस में। देखिए अगेन, आप क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कौन करता है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें वो क्या है कि आपने 4 महीने में फैसले देने होते हैं, 4 साल में भी फैसले नहीं होते, तो वो भी तो जुडिशरी करती है। वहां भी तो जो है, चाहे रिटायर्ड जज हो, इंतखाबात ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें अपनी जगह हैं, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जुडिशरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज्यादा पॉलिटिसाइज है, इसलिए निस्बतन बेहतर है। लेकिन निस्बतन ब्यूरोक्रेसी के सूरत हाल में कौन ज्यादा है? एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, उसके बाद वापस आएंगे। महमल भी कुछ कहना चाह रही है, इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि क्या इस एनवायरनमेंट में ये तजवीज़ दुरुस्त होगी या अदालती अमले का इन्वॉल्व होना दुरुस्त होगा इंतखाबी प्रोसेस में? आफ्टर ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वजाहत की है कि इलेक्शन कमीशन के आरओ से मुतालिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है, और उन्होंने कहा है कि आज इंतखाबी स्केड्यूल जारी होना था जो अभी तक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया, और हम ये कहते हैं कि जी ये जारी किया जाए। इसको इस दरख्वास्त को ख़ास तौर पर बहाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे भी कायम है कि जो ब्यूरोक्रेसी से अगर डिस्ट्रिक्ट अफसरान लगते हैं तो इससे धांधली का खदशा बढ़ जाएगा। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं? जी रीना, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो हमें अच्छी तरह से याद है कि मीडिया के ऊपर आप अभी, क्योंकि वो बात कर रही थी ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके कोई धरना देते, पार्टीज ये कर दे और वो वाली सारी चीज। बात यह कि 2018 के इलेक्शन रिजल्ट जिस टाइम आ रहे थे, आरटीएस जब बैठा तो उस वक्त फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से, कि जी धांधली हो रही है। इस वक्त वो मीडिया ने नहीं चलाई थी, चला नहीं सके थे। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो तो फिर बाद में आती हैं सामने, उस वक्त तो फौरी तौर पे तो रोक दी जाती। मैं सिर्फ वो एक पॉइंट ऐड उस वक्त करना चाह रही थी आपका। और दूसरा अभी जो आपने बैरिस्टर गौहर साहब की बात की है, देखें मेरे ख्याल में पीटीआई को भी ये बात, उन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कि वो बिल्कुल इलेक्शन डिले नहीं चाहते, ये भी कोई ये साजिश नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने पिटिशन कर दी, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनको लगा होगा और खान साहब ने उनको कह दिया होगा कि कर दे। अब उनको भी ये डाउट हो रहा है कि ये कहीं एक्सक्यूज ना बना दी जाए। तो फिर ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है। शहराब, ये यकदम तो नहीं होता ना कि जैसे अभी हमने बताया कि अमीर मुकाम हो, ज़रदारी साहब हो, ज़रदारी साहब ने बड़ा साफ कहा इंटरव्यू में। जी, ये ऐसा तो नहीं होता ना यकदम के ये सारे आके ये बयानात देने लगे। और उन सबसे पहले नियाजी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब तो इस प्रोग्राम में कब से कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। तो जब कुछ ऐसी बातें होती हैं, गर्दिश कर रही होती हैं, तो अब ये हम इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर डाल के इलेक्शन डिले करवाएं, मेरे ख्याल से नियाजी साहब जैसे वेल इन्फॉर्म्ड लोग जो हैं वो पहले ही बता रहे होते हैं कि इस वक्त क्या माहौल है, क्या फिजा में क्या। दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन ना, कि अगर ऐसी चीज है और कयास आराइयां भी हो रही हैं, भट्टी साहब आपके पास ही आ रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बल्कि कॉशियस हो जाना चाहिए अलीना। लेकिन अगर कोई जमात समझती है कि उनके जायज एक इशू है कि ब्यूरोक्रेसी के अंडर नहीं करा सकते और वो उसकी पिटिशन लेने जाएं, लेकिन उसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई नहीं सोच सकता होगा ना कि क्या इसको किस तरीके से प्ले अप करेंगे। लेकिन क्या ये सियासी बसीरत नहीं होती? फिर हम जब ये कहते हैं कि खर्चा है, जिम्मेदारी लाहौर हाई कोर्ट पे है, फौरी तौर पे बेंच बनाए, फैसला करें कि क्या जुडिशियल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो स्ट्रेट अवे बता दे पीटीआई को कि ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, और आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ ही इलेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि पिछले 2 इंतखाबात पर भी सवाल उठे हैं और वो दोनों जो थे वो जुडिशरी के अंडर हुए थे, और अब जुडिशरी को फिर मेरा सवाल यही है ना, फिर क्या किया जाए एज अ सियासी चाल? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर नताइज का ऐलान कर दिया जाए, रिलेटिवली स्पीकिंग जो जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको डायरेक्ट करना, उन पे दबाव डालना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली मातहत होते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ सियासी पार्टीज का इन्फ्लुएंस उन पर कितना ज्यादा होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रिलेटिवली फर्क है। हमारे यहाँ तो कोई भी इंतखाबात उठा ले 2000। ठीक है, आपकी राय आगे शहजाद। आई थिंक भट्टी साहब को शामिल करते हैं ताकि हम बाकी एक राउंड कर सके। भट्टी साहब आपसे वही सवाल, कि तहरीक इंसाफ ऐसे ही जब इन्वायरमेंट हो, खास तौर पे जब आपको पता चल रहा हो आगे कुआं पीछे खाई, तो ज़रा मोहतात हो जाना चाहिए एज ए सियासी चाल खास तौर पे।
मैडम शेख, हाँ। कितना अब क्या रह गया मोहतात होने में और कितना मोहतात होना है और क्या करना है, तो वो तो बताया है ना कि उनका बड़ा लंबा इस पे था कि ब्यूरोक्रेसी हमारे अगेंस्ट है और ये हमारे खिलाफ पार्टी है, लिहाजा जुडिशरी से मदद लें और जुडिशरी इंतखाबात करवाए। लेकिन मैडम शेख, गो के जरदारी साहब आगे बात कर चुके, गो के अमीर मुकाम साहब कर चुके, MQM कर चुकी, गो के मौलाना साहब कर चुके, इन सारों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी हफीजुल्लाह न्याजी साहब की आजकल अहमियत है। तो लिहाजा और हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो आजकल मैडम शेख ऐसे गहरी नज़र रखते हैं कि मुझे उन्होंने देखते ही देखते एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना दिया है। मेरे पॉइंट नहीं ऐसे वो नुक्ते निकालते हैं। न्याजी साहब की मजाक, ओह गॉड, ये तो मैं कहती बुनियादी सवाल इस पे होना चाहिए कि क्या इल्जाम लगाया आपने न्याजी साहब। न्याजी साहब, मैं आपके साथ जो आप कहते हैं वो वाकई न्याजी साहब, ये क्या हो रहा है? जो आपने कहा है वो वाकई ऐसा है, खबर भी ना हो। करना नहीं, डट आई लव यू सर, आपने जो कहा है वही है, ठीक कह रहे हैं। ये शहादत या उल्फत में कदम रखना, मुझे मेरा साथी मिल गया है, पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथ मेरा भाई है। आप वजाहत कर दें सर, बाकी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत करें ना। आपके पास रिपोर्ट कार्ड का पैनल मौजूद है भट्टी साहब, वंस एंड फॉर ऑल आप वजाहत कर दें, आप किस तरफ खड़े हैं। भट्टी साहब, मैं कह रही कुछ भी हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। मुश्किल क्वेश्चन, आउट ऑफ कोर्स मैडम शेख, नहीं सारे चुप हो जाए। भट्टी साहब, आपको जितना टाइम चाहिए मिलेगा, आप बताएं। अलीना, आउट ऑफ सिलेबस, मुझे सोने को नहीं रहा मैडम शेख, सोने को नहीं रहा। हम ऐसा हो ही नहीं सकता सर, खामोश। भट्टी साहब प्लीज, प्लीज, लोगों को हम नहीं सुनते, प्लीज 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 प्लीज। बात ये है कि मेरा दूसरा नाम मेरी इस्टेब्लिशमेंट है। आई लव माई इस्टेब्लिशमेंट। न्याजी साहब होना आराम है और इसी वजह से न्याजी साहब लव यू। अमर देख रहे हैं आजकल, भट्टी साहब आके अमर देख रहे हैं, फिक्र ना करो, गाली से पहुंच गई है। अच्छा न्याजी साहब, आप जल्दी से इसके ऊपर कह दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि लीडर बानी तहरीक इंसाफ के कहने पे दरखास्त की है, बट सियासी बसीरत थोड़ी सी यहाँ पर कमी हमें उसकी नज़र आ रही है, या फिर उनको अंदाज़ा ही नहीं है बिल्कुल कि हम इस तरह से हाथों में यूज़ हो जाएंगे। अलीना, तो मतलब मैं तो दूर की कोड़ी लाता हूँ। अल्लाह के फजल करम से पहले दिन से बता दिया है कि जो गौहर साहब हैं, ये इमरान खान साहब ने उनको देख के अपने आप को तहरीक इंसाफ से अलहदा किया है। आया कोई मामला करके किया है या फ्री में कर दिया है। ये तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के उस तरह ज़ेर असर नहीं है, नंबर एक बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे खदशा यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक सब कुछ कर रही है। जिस तरीके से इनको KP के अंदर कैंपेन की इजाज़त मिली है, जिस तरीके से आपको इनको सिंध में मिलने वाली है, फिर इनको पंजाब के लिमिटेड स्पेस मिलेगी, फिर इनकी MI बिल्डिंग होगी, शेर अफजल साहब कभी पकड़े जाएंगे, कभी छोड़ दिए जाएंगे, फिर गौर साहब पकड़े जाएंगे, ये सारे लोग। तो क्राइसिस ये है कि ये इलेक्शन ताख़ीर, मेरा ख्याल में ये उसके अंदर पार्टनर इन क्राइम कह लें, या पार्टनर इन कंस्पिरेसी कह लें, या पार्टनर इन प्लानिंग कह लें, ये उसके अंदर ये वगैरह मैं मान ही नहीं सकता था कि ये इस तरीके से एप्लीकेशन देंगे। और इनको तो चाहिए था कि हर सूरत में एक दफ़ा इलेक्शन करवाते, क्योंकि देखें इलेक्शन करवाना इटसेल्फ तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि तहरीक जैसा तैसा भी इलेक्शन हो, मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ हार जाए उसमें, हकीकत यह है कि अगर तहरीक इंसाफ के लिए कोई थोड़ी सी स्पेस बननी है, मिलनी है, तो 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो गए तो उस वक्त मिलनी है। सर तो अब आप ये भी जरा जल्दी से अपना अंदाजा बता दें या तज्जिया बता दें कि आप क्या ये जरदारी साहब जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है, कितना आप आगे इसको जाता हुआ देख रहे हैं, अगर खदशा है ऐसा तो। बीबी, जब आपने बिलावल साहब जरदारी साहब की बात का जिक्र छेड़ा था, तो मैंने कहा ये अहम ये बात है ही नहीं। अच्छा। अहम ये जो कौमी हुकूमत की बात की है। अच्छा। तो मैंने आपको कहा था कि मुझे अब खदशा ये पड़ गया कि कौमी हुकूमत की 8 फरवरी से पहले ना बन जाए। और मुझे ये भी खदशा है कि वो कौमी हुकूमत नवाज शरीफ पे ना बन जाए। अब मुझे ये भी खदशा पड़ गया कि उस कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ भी ना शामिल हो जाए। फिर क्या कर लेंगे आप? फाइनल थॉट्स मज़र साहब, क्या कर लेंगे? जो आखिरी जुमला है वो यही है कि क्या कर लेंगे। अगर इससे आगे भी कुछ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर लेंगे आप? इससे आगे भी कुछ हो गया जिसका जिक्र नहीं कर सकते तो हम क्या कर लेंगे?
माजी में क्या कर लिया, आगे क्या कर लेंगे, मतलब है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के मुफाजात। बाकी ये कि तहरीक इंसाफ को, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को ये पिटीशन करनी चाहिए थी। अच्छा। तहरीक इंसाफ को अपनी रिजर्वेशन शो करनी चाहिए थी, क्योंकि मामला अगर फर्ज करें जुडिशरी वाली बात हो जाए और उसके बाद भी तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिले, फिर क्या करेगी सर? हाँ, वैसे एक चीज़ है, हम तो इशारों किनारों में कर ही रहे हैं, बट आई थिंक ये भी यहाँ पे मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सियासी जमातें जिनको एक्चुअली करना चाहिए, जरदारी साहब जिनका बयान हम कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, ये वो क्यों नहीं कुछ कर रहे? वो बस आके ये क्यों कहते हैं कि 1-1.5 हफ्ता बढ़ जाएगा, मौलाना जस्टिफिकेशंस पेश कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक ये बड़ा सवाल होना चाहिए यहाँ पर, सवाल होना चाहिए कि सारे लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन मुलतवी क्यों करवाना चाहते हैं, कि अगर इस तरह के इशारे हैं और बयानात आ रहे हैं और इसका फायदा तो सियासी जमातें और सियासी जमातों के लीडरान इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके ऊपर वजाहतें पेश कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, वो इसके ऊपर कोई सॉलिड मुतालबा या मिलकर कोई कुछ स्टेप क्यों नहीं ले रहे कि वक्त पर इंतखाबात हों, जमहूरियत आगे बढ़े। आने वाले दिनों में इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।